Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to solve exercise 1.4 of Thomas calculus. इस लेक्चर में हम फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और ये चीज़ सीखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई फंक्शन गिवन हो तो हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। आया ये लीनियर फंक्शन है, रैशनल, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, या इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी फंक्शंस होते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शंस जो हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शंस आप ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन हो वो इक्वेशन सिंपली हमारे पास उसमें x की पावर जो है वो 1 के इक्वल हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम x की पावर अगर आप देखें तो 1 के इक्वल है, mx प्लस b जो है वो आपके पास कोई भी कांस्टेंट है। इसी तरह m और b दोनों आपके पास कांस्टेंट्स हैं और b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर b की वैल्यू 0 भी है तो फंक्शन आपके पास लीनियर ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें जो ग्राफ आपके पास फिगर 1.34 गिवन है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है उसमें b की वैल्यू 0 है। जस्ट आपके पास ये x का फंक्शन है और m की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो m इक्वल्स टू अगर 2 हो तो आपके पास ये ब्लू लाइन बनती है, यानी कि y इक्वल्स टू 2x का ये ग्राफ है। सिमिलरली अगर हमारे पास m की वैल्यू -1 के इक्वल हो तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू -x। b तो हमने ऑलरेडी 0 कंसिडर किया हुआ है, तो इसका ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा, यानी कि m की वैल्यू -1 तो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ये बन जाएगा। ग्राफ बनाने का मेथड हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप x की कुछ वैल्यूज नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करें, लेट्स से -3 से लेके इसी तरह आप टेबल एक बना लें +3 तक और उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिखें और देन इन पॉइंट्स को आप जो x और y वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आएंगे इनको आप प्लॉट कर दें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा सिंपली। और ये जो हमारे पास फिगर 1.35 गिवन है इसमें ये शो किया गया है कि अगर आपके पास m की वैल्यू 0 हो, यानी कि वो कांस्टेंट जो x के साथ आ रहा था उसकी वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस b, और m की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू b, विच मीन्स कि b जो है वो कांस्टेंट है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर b को आप 3/2 चूज करें तो आपके पास इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पे y की वैल्यू हमेशा 3/2 यानी कि 1.5 रहेगी। इसी तरह अगर b की वैल्यू हम 3 चूज कर लें तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी जिस पे y की वैल्यू हमेशा 3 के इक्वल रहती है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी y इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर फंक्शंस को देख सकते हैं कि उनमें x की पावर हमेशा 0 रहती है। वो एक लाइन जनरेट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करते हैं, उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे जितने भी ग्राफ आप देख रहे हैं वो सारी की सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें x की कोई ना कोई पावर आ रही होगी। ठीक है, y या fx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर a। अब a जो है वो पावर को डिनोट करता है और a जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है। तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास जब a की वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव नंबर हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपको 1 गिवन है, सो y इक्वल्स टू एक्स पावर 1 विच इज y इक्वल्स टू x। यहाँ पे a की वैल्यू 2 गिवन है, तो जो ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वो आपके पास एक पैराबोला बनेगा। सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू 3 गिवन है तो x क्यूब आपके पास बन जाएगा, इसका ग्राफ आपके पास गिवन है। यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 5 है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ बना के आपको दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है पावर फंक्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास केस बी है इसका कि अगर पावर जो है वो नेगेटिव हो, जिस तरह से a की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। तो जब a की वैल्यू -1 होगी तो y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर -1 विच इज एक्चुअली y इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पे इसी तरह जब a की वैल्यू -2 होगी तो आपके पास y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाया गया है और y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। तो पावर नेगेटिव भी हो सकती है
अगर पावर नेगेटिव हो तो तब भी वो एक पावर फंक्शन ही रहेगा। यहाँ पे केस नंबर 3 में आपके पास पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि 1/2, 1/3 एंड दिस एंड दैट। यहाँ पे जो ग्राफ नंबर 1 है इसमें पावर 1/2 है, सो y इक्वल्स टू x पावर 1/2, 1/2 पावर को आप √x कहते हैं, तो y इक्वल्स टू √x का ये ग्राफ बना के दिखाया गया है। इसी तरह यहाँ पे जो पावर है वो 1/3 है, उसको जो आप √3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 3/2 है और उसका ग्राफ शो किया गया है, और यहाँ पे जो पावर है दैट इज 2/3। तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं पावर फंक्शन के। पावर नेगेटिव हो सकती है, पावर पॉजिटिव हो सकती है, और पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शंस की टाइप है उसको आप रैशनल फंक्शन कहते हैं, और रैशनल फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, यानी कि ऊपर भी कोई p का फंक्शन होगा और नीचे भी कोई p का फंक्शन होगा, p डिवाइडेड बाय q, और q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन किया गया है। तो q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसमें q जो है वो 7x+4 है। तो q क्योंकि 7x+4 यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखें तो आपके पास आंसर आता है -7/4। तो अगर x की वैल्यू -7/4 होगी, सॉरी -4/7 आएगा। तो अगर x की वैल्यू -4/7 होगी तो आपके पास q का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, q जीरो बन जाता है। तो ऐसी वैल्यू q की पॉसिबल नहीं है इसकी डोमेन में। जब अगर आपके पास रैशनल फंक्शन गिवन है तो इसकी डोमेन में ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर q नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये फंक्शन जो है इसको आप रैशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन बेसिकली एडिशन, अलजेब्रिक जो आपके पास अलजेब्रिक ट्रिक्स होते हैं उनमें आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रूट्स वगैरह आ जाते हैं, स्क्वायर रूट्स वगैरह। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिनमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों या इनमें से कोई एक चीज़ इन्वॉल्व हो तो उसको आप अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं तो y इक्वल्स टू x² + 2 जो है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं और x² यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास x-7 लिखा हो तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको भी आप अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का भी आपके पास माइनस भी यूज हो रहा है और उसके पास स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह के फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है कि 6 टाइप्स के होते हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, उसके बाद कोसिकेंट आ जाता है, सीकेंट और कॉट। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल की फॉर्म में होती है, जिस तरह से यहाँ पे शो किया गया है कि f(x) इक्वल्स टू a⁻x। a जो है वो नंबर है, उसको बेस कहा जाता है, और x एक वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब भी आपके पास किसी नंबर की कोई पावर होगी तो उसको वेरिएबल पावर होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जो आपके पास पावर फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से किस तरह डिफरेंट है, इस चीज को हम देखते हैं। पावर फंक्शन में आपके पास वेरिएबल की पावर कोई नंबर होती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास किसी नंबर की पावर वेरिएबल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर a है पावर फंक्शन में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x है, और a जो है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर लेते रहे तो आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। a के अलावा कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसकी अगर आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें तो 7 पावर x, -2 पावर x, इसी तरह से e पावर x, ये सारे आपके पास, या e पावर -x, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें लॉग आएगा, ठीक है। लॉग की बेस आपके पास कोई भी हो सकती है। तो लॉग के अलावा
हमारे पास अगर लॉग की बेस आपके पास ई हो तो इसको शॉर्ट हैंड की फॉर्म में लिखा जाता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो सकता है आपके पास, ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसी तरह से लॉग बेस 10 ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 1, तो ये सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं जिनमें लॉग अपीयर होगा। तो इन सारे फंक्शंस को डिटेल में हम चैप्टर नंबर 7 में लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, इन सारे फंक्शंस की इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये सारी चीजें हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर नॉट अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। जो भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है तो वो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में आ सकता है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन को आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा ग्रुप है, यानी कि आपके पास जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं ये एक बड़ा ग्रुप है, और इसके नीचे सारे दूसरे फंक्शंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद हमने अभी पढ़े थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसी तरह इनवर्स फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये लाई करते हैं इस बड़े ग्रुप में, यानी कि ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की ये टाइप्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स फंक्शन। इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में आते हैं। इनवर्स फंक्शंस में हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो इनवर्स फंक्शंस में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें हमें ए बी सी डी यानी कि 4 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, और हमने बताना है कि ये कौन से फंक्शंस हैं। तो अगर आप फर्स्ट फंक्शन को देखें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि इसमें x की पावर्स इन्वॉल्व हैं और मैक्सिमम पावर 5 है, तो इसको आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 कह सकते हैं। सिमिलरली आप इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन बड़ा ग्रुप है और उसमें छोटे फंक्शन बाकी दूसरे फंक्शंस लाए करते हैं, तो इसी तरह अलजेब्रिक फंक्शन जो है ये एक बड़ा ग्रुप है आपके पास, और इसमें बाकी फंक्शंस जिस तरह से पावर फंक्शंस हैं आपके पास, और उसके बाद आपके पास लीनियर फंक्शंस थे, और उसके साथ साथ हमारे पास पॉलिनोमियल्स, ये सारे जो हैं अलजेब्रिक फंक्शन के ग्रुप में लाए करते हैं। तो इसको आप अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस बी है 7 पावर x, यानी कि बेस जो है वो एक नंबर है और जो पावर है वो एक वेरिएबल है। तो इसको आप सिंपली कहेंगे कि ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे z की पावर 7 है आपके पास, यानी कि वेरिएबल की पावर एक नंबर की फॉर्म में है, तो ये आपके पास पावर फंक्शन है, और पावर आपके पास 7 के इक्वल है। और नेक्स्ट है डी पार्ट में आपके पास साइन। तो साइन जो है हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इवन और ऑड फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शंस की अगर आप डेफिनेशंस देखें तो इवन फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन है कि अगर आप फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दें तो वापस आपके पास वही फंक्शन आ जाए। इसकी आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर के, तो अगर हम x को -x के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि x की जगह हम -x लिख दें, और आंसर हमारे पास जो आएगा वो वापस x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर को अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो ये fx के इक्वल है। तो हमारे पास f ऑफ -x जो है वो वापस fx के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन आप कह सकते हैं कि इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन की डेफिनेशन पे ये फंक्शन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह ऑड फंक्शंस में हमारे पास f ऑफ -x, यानी कि अगर आप x को -x से रिप्लेस करें तो एक माइनस कॉमन आ जाता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपके पास fx जो है वो x क्यूब के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं x को -x से, तो -x पावर 3। तो माइनस की पावर जब ऑड पावर होती है तो आपके पास ये माइनस आ जाता है, सो इट इज इक्वल टू -x क्यूब। अब x क्यूब की वैल्यू fx के इक्वल है, तो x क्यूब की जगह आप fx लिख सकते हैं। सो f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ऑड फंक्शन की, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ये इवन और ऑड फंक्शंस की इसी तरह से और डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिस तरह से अगर आप f ऑफ x
इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 को कंसिडर करें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन हो या फिर ऑड हो, वो फंक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह से ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, इसको अगर आप चेक करें तो ये दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन में क्या खास बात है। इवन फंक्शन में खास बात यह है कि इवन फंक्शन इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस का मतलब यह है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट पे और वाई एक्सिस के राइट पे दोनों साइड पे एक जैसा ग्राफ फंक्शन का बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इस पैराबोला को देखें ग्राफ में, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे ग्राफ एक जैसा है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे एक जैसा बनेगा। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई पॉइंट पी पॉइंट एक्स वाई उसके ग्राफ पे लाई करता है, तो पी पॉइंट जिसमें एक्स की जगह आप माइनस एक्स लिख दें और वाई, वो भी उसके ग्राफ पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पे एक्स प्राइम एक्सिस है ये आपके पास, तो माइनस एक्स, और इसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट एक्स बनता है। तो एक्स और माइनस एक्स कोऑर्डिनेट्स वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस पे लाई करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात अब ऑड फंक्शन के ग्राफ में है वो ये है कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की एक साइड पे जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही ग्राफ ओरिजिन की दूसरी साइड पे बनेगा। जिस तरह से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि ओरिजिन से ऊपर जिस तरह का ग्राफ बन रहा है उसी तरह का ग्राफ ओरिजिन से नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई उसके ग्राफ पे लाई करता है तो लाजमी बात है कि पॉइंट माइनस एक्स और माइनस वाई जो है, यानी कि एक्स की अगर कोई पॉइंट 2, 3 जो है वो इसके ग्राफ पे लाई करता है तो लाजमी -2 और -3 पॉइंट भी उसके ग्राफ पे लाई करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस व्हाइल ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 1.4 ऑफ थॉमस कैलकुलस। इसके लिए हमें जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, वो टॉपिक्स अभी हम स्टडी कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 30। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करें आप ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। 1 to 4 में आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं फंक्शंस, आइडेंटिफाई द फंक्शंस की आपने टाइप्स बतानी है। 19 से 30 जो हैं वो इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है और हमने बताने हैं कि ये कौन से फंक्शंस हैं। तो अगर आप पार्ट ए को देखें तो उसमें 3 + 2x डिवाइडेड बाई x - 1 ये फंक्शन आपको गिवन है। और ये फंक्शन जो है ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन जो हम स्टडी करके आए हैं, यानी कि p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, डिनोमिनेटर भी है आपके पास और न्यूमिनेटर में भी x के फंक्शंस हैं। और बेसिकली ये अलजेब्रिक फंक्शन भी है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन जैसा कि हम पहले बात करके आए हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन एक बड़ा ग्रुप है और उसके नीचे फिर सारे ये फंक्शंस, रैशनल, पावर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये सारे पावर फंक्शन भी, तो ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन के ग्रुप में आते हैं। तो इसको आप रैशनल फंक्शन कह सकते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी। पार्ट बी में अगर आप देखें तो आपके पास एक फंक्शन है, यानी कि x की डिफरेंट पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपके पास यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं और इसको साथ साथ आप पावर फंक्शन भी कह सकते हैं। और मैक्सिमम पावर क्या है? 5/2। सिमिलरली आप इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5/2। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5/2। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलजेब्रिक जो है, जिस तरह से मैं पहले बात करके आया हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रिक मेन ग्रुप है और उस ग्रुप के नीचे फिर आगे डिफरेंट सब ग्रुप्स आ जाते हैं जिनमें पावर फंक्शन आ जाता है, जिसमें पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं,
पॉलिनोमियल्स, और उसके साथ साथ फिर रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं आपके पास, रैशनल फंक्शंस, और फिर आपके पास लीनियर फंक्शंस भी इसी में आ जाते हैं। तो अगर किसी फंक्शन को आप रैशनल फंक्शन कह रहे हैं, यानी कि रैशनल फंक्शन जिस तरह से यहाँ पे हमने पार्ट ए में कहा है, तो इसका मतलब है कि वो लाजमी अलजेब्रिक फंक्शन भी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पॉलिनोमियल किसी को कह रहे हैं तो इसका लाजमी मतलब है कि वो अलजेब्रिक फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आपके पास tan इन्वॉल्व है, तो जब भी आपके पास tan, sin, cos ये फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और पार्ट डी में आपके पास log इन्वॉल्व है, सो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपने बताना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x से हमेशा। तो माइनस एक्स पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1, तो आपके पास आंसर आएगा x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वही फंक्शन लिखा हुआ है जो कि आपके पास फंक्शन g ऑफ x था। सो g ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू g ऑफ x, सो दिस इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, जिसमें g ऑफ x आपको गिवन है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम अगेन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, यानी कि x की जगह आप माइनस एक्स पुट करेंगे, तो हमारे पास माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप ये ब्रैकेट में चीज देखें तो ये जो फंक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा हुआ है आपके पास g ऑफ x। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस g ऑफ x। तो आपके पास g माइनस एक्स आ रहा है माइनस g ऑफ x, तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, जो कि थर्ड केस हमारा बनेगा, जिसमें आपको h ऑफ t गिवन है 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। तो सबसे पहले आप t को रिप्लेस कर देंगे माइनस t से, सो h ऑफ माइनस t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस t माइनस 1। माइनस अगर आप डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लें यहाँ पे, क्योंकि जो शेप हमारे पास बनी है ये h ऑफ t के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू h ऑफ t। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनस अगर हम कॉमन लेके इसको एच ऑफ टी बनाने की कोशिश करें तो क्या हम कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, सो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू माइनस एच ऑफ टी। तो माइनस कॉमन लेके भी हमारे पास जो आंसर है वो 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 आ रहा है, लेकिन फंक्शन जो था हमारे पास उसमें था 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। तो हमने माइनस कॉमन लेके भी देख लिया, हमारे पास जो फंक्शन है वो एच ऑफ टी नहीं बन रहा। तो हमारा जो फंक्शन है वो ना ही एच ऑफ टी के इक्वल है और ना ही एच ऑफ माइनस टी के इक्वल है। सो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा वो ये होगा कि फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। सो फंक्शन इज neither even nor odd। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। और क्वेश्चन है एच ऑफ टी इक्वल्स टू 2t मॉड प्लस 1। ओके, तो h ऑफ माइनस टी यानी कि t को आप रिप्लेस करेंगे माइनस टी से, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू माइनस टी मॉड प्लस 1। अब आपको पता है कि मॉड का मकसद ये होता है कि वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है, तो ये नेगेटिव t को आप पॉजिटिव t लिख सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू h ऑफ t। तो ये हमारे पास h ऑफ t लिखा हुआ है। सो h ऑफ माइनस टी जो है वो h ऑफ t के इक्वल आ रहा है, तो ये आपके पास इवन फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज में
फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो देखी, और उसके बाद आपने इवन और ऑड फंक्शंस जो हैं उनको आपने देखा कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है। और अगर आपको पता है कि फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका ग्राफ जो है वो हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम ग्राफ की स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग जो है उसको स्टडी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।